औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद ज़रिया। अच्छा जी, बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं जी जेरी ऑफिस में स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है, लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो इस व्लॉग में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है और आपका वीज़ा कैसे आएगा, और उसके अलावा आपने जेरी ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और जेरी ऑफिस की जो नई पॉलिसी है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो इस व्लॉग में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट आजकल मुझे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमें ये बताएं कि हम मैट्रिक एफएससी की बिना पर हमें स्कॉलरशिप किस तरह मिलेगी। अच्छा जी, आपने सबसे पहले इस चीज को समझना है कि मैट्रिक और एफएससी की बिना पर आपको स्कॉलरशिप किस तरह मिलेगी। सबसे पहले आपके जो मैट्रिक और एफएससी के जो मार्क्स होते हैं वो 60% प्लस होने चाहिए। ठीक है, इस पर आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी मिल जाती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट स्कॉलरशिप। ठीक है। अच्छा जी, अप्लाई करने का तरीका, मैं इधर आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप जो पाकिस्तान में एजेंट वगैरह हैं उनके मुकाबले में आप कोशिश किया करें कि उस बंदे को चूज किया करें कि जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में हो। इसका जो बेनिफिट होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट है कि आपने स्टूडेंट को चूज करना चाहिए एज कंपेयर टू एजेंट। एजेंट भी वो एजेंट जो मतलब काफी टाइम से काम कर रहा है वो ओके हैं, या जो चाइना में रह के गए हैं वो भी ओके हैं। लेकिन जो बंदे चाइना में नहीं रह के गए या जिनको चाइनीज यूनिवर्सिटी का नहीं पता या वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो इससे आपका पैसा भी जाया हो सकता है और आपका टाइम भी जाया हो सकता है। अच्छा जी, टाइम जाया करने के अलावा डायरेक्ट चलते हैं आपको जो आज का टॉपिक है। अच्छा जी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी में आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपके मैट्रिक एफएससी में 60% मार्क्स हों, आपका पासपोर्ट बना हो, आपको एक चाहिए होती है मेडिकल सर्टिफिकेट जो चाइनीज जो लेटर होता है उससे आपने डॉक्टर से उसको फिल करवाना होता है, और आपको चाहिए होती है पुलिस क्लियरेंस। ठीक है, ये आप अप्लाई करते हैं एक यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पर आप मेरी यूनिवर्सिटी में नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, मार्च इनटेक के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। तो आपने ये डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में, कंप्यूटर स्कैन फॉर्म में मुझे भेजने हैं, या अपने एजेंट को जिसके थ्रू आप अप्लाई करने हैं तो उसको भेजने हैं, वो आपके लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। ठीक है, ये एमबीबीएस के लिए। वो जब अप्लाई करता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी एक फॉर्मल एडमिशन लेटर देती है कि आपका नाम ये है, और हमने ये आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हम आपको ये ऑफर देते हैं कि हम आपको एनरोल करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो आप कहते हैं ओके भाई मैं एनरोल होना चाहता हूं, तो आपका आगे फिर JW2 प्रोसेस किया जाए। JW2 का मतलब है कि आपका वीजा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जो एडमिशन लेटर होता है वो मोस्टली हम खुद चाइना में है तो हम एक आध दिन में, 2 दिन में, वर्किंग डेज में हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो टाइम डिफरेंस के अलावा 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आप कहते हैं कि ओके मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपके 60% प्लस मार्क्स हो, वो जो यूनिवर्सिटी फी वगैरह होती है तो आपने 1000 RMB डॉक्यूमेंट्स के साथ देनी होती है, और रिमेनिंग जो होती है वो आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपने किस तरह पे करनी है। अच्छा, आपने 1000 RMB डॉक्यूमेंट्स दिए, आपका एडमिशन लेटर आ गया, उसके बाद आपने JW2 के लिए अप्लाई करना था। JW2 के लिए आपको चाहिए होती है पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल, मैट्रिक एफएससी डीएमसी, मैट्रिक एफएससी सनद, उसके अलावा मेडिकल, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट। मेरी यूनिवर्सिटी में आपको 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है JW2 के लिए। ठीक है, ये हम अप्लाई करते हैं, 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका JW2 आ जाता है और ओरिजिनल एडमिशन लेटर आ जाता है। वो हम आपको भेजते हैं बाय मेल या व्हाट्सएप पे या वीचैट पे, हम आपको सेंड कर देते हैं। आपने उसका जो प्रिंट निकालना है। अच्छा, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया इस व्लॉग का कि आपने उसको, अभी आपका शुरू हो गया प्रोसेस टाइम इन पाकिस्तान। ठीक है, यहां से आपका खत्म हो गया है। और जो दूसरी बात मैंने शुरू में कही थी, आपने एक स्टूडेंट को चूज करना चाहिए एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, स्टूडेंट को क्यों चूज करना चाहिए? एक तो उसको यूनिवर्सिटी का पता होता है कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, HSK का क्या सीन है, ओरिजिनल फी कितनी है, एजेंट मुझसे कितनी मार दार कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें स्टूडेंट को एज कंपेयर टू एजेंट जो पाकिस्तान में बैठा होता है उसको ज्यादा चीजों का पता होता है। और दूसरी चीज, स्टूडेंट आपका ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया तो बस आप आ गए। जब आपका ऑलरेडी अगर यूनिवर्सिटी में कोई होगा, स्टूडेंट होगा, वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगा। फिर यहाँ पर भी आपकी बहुत सी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर आपको रूम लॉट होता है, उसके बाद आपका सिम होती है, बैंक होता है, रजिस्ट्रेशन होती है पुलिस में, उसके अलावा आपका
वीजा प्रोसेस होता है, मेडिकल होता है, तो ये चीजें अगर आपका जानने वाला यहाँ पर स्टूडेंट हो तो आपको बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एजेंट, जो और मोस्टली वो एजेंट आप उनसे स्टे अवे कि जो जिनको चाइना के बारे में नहीं पता, ठीक है, उन एजेंट से खुदारा आप दूर रहे। मेरे एक जानने वाला था, उन्होंने मुझे कहा कि हमने 12 लाख रुपए एक एजेंट को दिए और अभी उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। एक तो आप वो बंदा चूज करें जो ऑलरेडी चाइना में हो। हाँ, अगर आप चाइना वाले बंदे पे ट्रस्ट नहीं करते तो उस बंदे को चूज करें जो पुराना बंदा हो और ऑलरेडी चाइना से पढ़ के गया हो और उसको चाइना के यूनिवर्सिटियों के बारे में पता हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की क्या क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी में कब पहुंचना है, यूनिवर्सिटी HSK का क्या सीन है, यूनिवर्सिटी कैसी है, लोकेशन कैसी है, तो ईच एंड एवरीथिंग वो आपको बेटर गाइड कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, जो आप स्टूडेंट को चूज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वो इजीली आपको पिक भी कर सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं, आपको पीछे एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथली विल बी गो, ठीक है। अच्छा, आपका JW2 भी आ गया, एडमिशन लेटर भी आ गया, अभी आपका शुरू हो गया जी पाकिस्तान का जो वीजा प्रोसेस है। उसमें आपने बहुत मेक श्योर करना है, ये जो बहुत बारीक पॉइंट्स है मैं आपको बताने जा। सबसे पहले आपने मैट्रिक FSC की DMC लेनी है, मैट्रिक FSC की सनद लेनी है, ठीक है। आपने सीधा जाना है अपने मुतालका बोर्ड, ठीक है। बोर्ड से आपने जाकर 4 डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, वो उसकी आपको फोटोकॉपियां करके 4 लफाफे देंगे, ठीक है। 4 लफाफे, दो DMCयां और 2 सनदें, ठीक है। वो 4 लफाफे बंद लफाफे, आपने उस लफाफों के ऊपर लिखा भी होता है डू नॉट ओपन, उनको ओपन नहीं करना होता, ठीक है। वो लेकर सीधा आपने जाना है IBCC, ठीक है। IBCC से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 2 मैट्रिक FSC की DMC है, 2 मैट्रिक FSC की सनद है, 4 डॉक्यूमेंट्स आपकी IBCC आपको वेरीफाइड करके देती है। यहां पर जो IBCC आपको वेरीफाइड करके देगी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। वहां से आपने जाना है मोफा, ठीक है। अभी पहले हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हम आपने बैंक स्टेटमेंट जो होती थी तो वो आपने किसी की भी यूज कर सकते हैं, भाई की यूज कर सकते हैं, बहन की यूज कर सकते हैं, माँ की यूज कर सकते हैं, बाप की यूज। लेकिन अभी न्यू पॉलिसी जो है एम्बेसी ऑफ चाइना की, वो ये है कि जो मुतालका एप्लीकेंट होगा, मतलब कि जो स्टूडेंट होगा वही अप्लाई कर, उसी का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप मोफा चले गए, मोफा से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं। मोफा से आपने एक करनी है सबसे पहले मैट्रिक FSC की DMC, मैट्रिक FSC की सनद 4 डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस 5 डॉक्यूमेंट्स, और आपका आ गया अभी बैंक स्टेटमेंट भी आपने मोफा से वेरीफाइड करनी है। मोफा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक QR कोड लगा के देता है। QR कोड की अपना टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। मेक श्योर जब आप जेरिस जाएं तो आपने उस QR कोडों को चेक करना है कि वो जब आप स्कैन करते हैं तो वो आपके प्रॉपर फाइल आती है या नहीं। अगर नहीं आती तो आपने मोफा फिर जाना है और उनको बोलना है कि मेरे QR कोड मुझे अपडेट करके दें, ठीक है। वो आपको अपडेट करके दे देंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अभी आपका मुफा से भी हो गया। अभी लास्ट जो आपका स्टेप है, आपने अभी जाना है एम्बेसी। एम्बेसी डायरेक्ट चाइनीज जो एम्बेसी है वो खुद नहीं डील करती, उन्होंने आगे रखा हुआ है जेरी ऑफिस। जेरी ऑफिस की जो लोकेशन है इस्लामाबाद में, वो है चक शहजाद, ठीक है। ये जेरी ऑफिस है, आपने यहाँ पर जाना है, ठीक है। वहां पर आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और उसके साथ ओरिजिनल फोटोकॉपियां आपने लेके जाना है। यहाँ पर एक बहुत बारीक पॉइंट है। बारीक पॉइंट कौन सा है, हमने आपको जो एडमिशन लेटर और जो आपको JW2 प्रोवाइड किया होता है उसकी आपने जो प्रिंट निकालना है वो 100 ग्राम पेज पे निकालना है, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट जो आपको चाइना से आए होंगे, एक एडमिशन लेटर और एक आपका JW2, इसका जो प्रिंट है वो 100 ग्राम पेज पे निकालना है, ठीक है। 100 ग्राम पेज पे जब इसका आपका प्रिंट निकालेंगे, फिर आपने जो चाइना की वेबसाइट है उस पर अप्लाई करना होता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। आप खुद भी डाल सकते हैं China.cn पर। अगर आप खुद नहीं डालते, वहां पर एजेंट वगैरह होते हैं, वो आपको फिल करके, अभी अपॉइंटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। चाइना की एम्बेसी जो है उन्होंने ये रिक्वायरमेंट खत्म कर ली है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए, वो रिक्वायरमेंट अभी खत्म हो गई है। आप उसी जिस दिन अप्लाई करें उसी दिन भी आप एम्बेसी जेरी ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए एजेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं China.cn की वेबसाइट पर। उस पर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया हुआ है, वो अभी आप जाके देख सकते हैं।
वहां आपने सारा एक अपना डेटा पुट करना होता है, ठीक है। मतलब कि मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है, आपके वालिद क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, आपका आपने मैट्रिक एफएससी कहाँ से की है, वो सारा उसमें आपने मेक श्योर करना है कि एक लफ्ज की भी गलती ना हो। अगर एक लफ्ज की भी गलती होती है तो आपको वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आप खुद भी फिल कर सकते हैं, वहां एजेंट वगैरह होते हैं वो भी आपको फिल करके दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सी मिसकंसेप्शन अभी चल रही है कि हमें बैंक स्टेटमेंट आप, मैं अगेन हर व्लॉग में यही कहता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो फी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है। मिसाल के तौर पर मेरी यूनिवर्सिटी की फी है 1 साल की 10 लाख रुपए, तो मुझे बैंक में चाहिए क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो मुझे चाहिए 60 लाख रुपए, ठीक है। कितने? 60 लाख रुपए, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। ये आपको 60 लाख रुपए चाहिए होते हैं फॉर चाइना, ठीक है। आपने अपने बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए रखने हैं और आप अपना बैंक अकाउंट, तो पहले ये होता था कि आप सबके अकाउंट यूज करते थे, लेकिन अभी आपका उन्होंने चेंज करके ये कर दिया कि जस्ट जो स्टूडेंट होगा उसी का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। ये इसी वजह से किया है उन्होंने कि पहले हम पैसे वगैरह दे के, और हम पाकिस्तानी कौम है तो फेक अकाउंट बना लेते थे या फेक बैंक स्टेटमेंट बना लेते थे। जब स्टूडेंट इधर आते थे तो हजारों मसले क्रिएट होते थे, लेकिन अभी उन्होंने इसको चेंज कर दिया टोटली। जो स्टूडेंट होगा उसका अपना बैंक अकाउंट होगा, और जो पहले होता था कि आप किसी के अकाउंट वगैरह यूज करते हैं, अभी वो चीज खत्म हो गई। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किया, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, आपने क्यूआर कोड वगैरह भी चेक कर लिए, सीधे आपने सीधे अंदर जाना है। तो काउंटर होता है, काउंटर पे आपको कहते हैं कि हाँ भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को, वहां पर आप चेक कर लेते हैं कि वो गलती वगैरह तो नहीं है। अगर गलती होती है वहां से आपको भेज देते हैं, ठीक है। वहां से आपको, अगर आपकी अल्लाह ना करे कोई ऐसी गलती वगैरह हो और स्टेटमेंट लगे, कि जब आप आगे जाएं, ठीक है, और एक काउंटर होता है, काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए जाते हैं। एक चीज वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर जो आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग आपका मेडिकल, इंक्लूडिंग आपकी पुलिस क्लियरेंस, इंक्लूडिंग आपकी डीएमसी, ईच एंड एवरीथिंग, वहां आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने फोटोकॉपी देनी है, ना कि ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल नहीं देनी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट सब कुछ, अगर आप वहां पर ओरिजिनल देते हैं तो उसका कंसिक्वेंसेस मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उस उधर आपकी सारी फोटोकॉपियां वगैरह जमा होंगी, वो क्यूआर कोड वगैरह चेक कर लेंगे, हाँ, सारी तसल्ली कर लेंगे, फिर आपको कहेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाएं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जब आप बैठते हैं तो आपको वहां पर नंबर या नाम से आपको पुकारा जाता है कि आपके इंटरव्यूअर आ जाएं। वहां पर सिंपली आपसे 2 3 4 क्वेश्चन पूछने हैं, अपने बारे में बताएं, आप चाइना क्यों जाना चाहते हैं, आपकी स्टडी जब कंप्लीट होगी तो आपने वापस आना है नहीं आना, आपने वहां पर चवलें नहीं मारनी, ठीक है। वहां पर बोलना है कि भाई मैं चाइना एक अच्छी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो इसलिए मैंने चाइना को चूज किया है, और जब मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी स्टडी तो आई विल बी बैक माय कंट्री। तो सिंपली ये इतना बहुत बड़ा फलसफा नहीं होता। अच्छा, जो स्टूडेंट वहां पर कहते हैं कि सर मैंने मुझसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, तो जब आप चाइना पहुंचते हैं तो आपका अगेन रजिस्ट्रेशन होती है पुलिस के साथ, ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ, फिर पुलिस के साथ, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स फिर चाहिए होते हैं। अगर आप वहां पर दे देंगे तो फिर आपको यहाँ मसला हो सकता है, ठीक है। अगर बस काम वो ले भी लेते हैं तो फिर आपने एक फोटो कॉपी करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, वहां अप्लाई हो गया, आप एक टोकन दिया जाता है जी, आप चले जाएं भाई घर। आपने ऑनलाइन china.cn की वेबसाइट पे जाना है, वहां अपना एप्लीकेंट नंबर डालना है। वहां आपको बता दिया जाएगा ट्रैकिंग आईडी के थ्रू कि आपका पासपोर्ट फिलहाल यहाँ है, फिलहाल यहाँ है, फिलहाल यहाँ है। जब लास्ट पे आता है कि आपका पासपोर्ट डिलीवर हो गया है जेरी ऑफिस को, ठीक है, तो आपने जाके वहां से सब अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है। अच्छा जी, पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली टिकट लेनी होती है अपने मुतालिका सिटी की, ठीक है। टिकट लेने के बाद आपने अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ आपने लेकर साथ कैरी करना होता है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कैरी करते हैं, यहाँ पर अपने जो दोस्त वगैरह होता है वो आपको यहाँ से पिक करके यूनिवर्सिटी ले जाता है। यूनिवर्सिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक किए जाते हैं, और जो आपकी फोटोकॉपियां वगैरह होती हैं वो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए रख लेती है। और आपकी एग्जिट एंट्री की स्टैम्प जो लेटेस्ट आपने चाइना के अंदर एंट्री की है उसकी, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आपके फ्रंट पेज की कॉपी, और ये आपका यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी एक रूम अलॉट करती है। रूम अलॉट करने के बाद आपको बैंक सिम के लिए जाता है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनता है आपका। बैंक अकाउंट बनने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपकी जो होता है
वीज़ा लगता है 1 साल के। चाइना के अंदर जो वीज़ा लगता है स्टूडेंट के लिए वो 1 साल लगता है, 1 साल के बाद आपने फिर रिपीट करना होता है, ठीक है? ये हर साल इसी तरह होता है। अच्छा, देखें यहाँ मैं बार-बार यही कहूँगा कि आपके स्टूडेंट को चूज़ करने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट ऑलरेडी चाइना के अंदर होता है, वो इतनी चीज़ें आप जो इधर अक्सर स्टूडेंट वगैरह आते हैं तो वो फिर उनको पता नहीं है, जैसे कि रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो वो उसकी यूनिवर्सिटी थी ग्वांगझो में। और वो मुझे कह रहा है कि मैंने बीजिंग की एयरपोर्ट एयरपोर्ट की टिकट ली हुई है। तो मैंने कहा आपने अप्लाई किससे किया? तो कहता है मैं पाकिस्तान में एक एजेंट था। तो एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो एजेंट को खुद भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, मैंने अप्लाई कहाँ किया और स्टूडेंट ने जाना कहाँ है। तो बीजिंग जो है ग्वांगझो से तकरीबन 20-25 हावर दूर है, ठीक है? तो गरीब नया बंदा है, वो सबवे किस तरह ढूंढेगा, फिर उसके अलावा वो ट्रेन किस तरह पकड़ेगा, उसके पास अकाउंट भी एक्टिव नहीं होगी, सिम भी नहीं होगी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप एज़ कम्पेयर अगर आप उसको चूज़ करते हैं एजेंट को तो एज़ कम्पेयर आप उसको चूज़ करें स्टूडेंट को, ठीक है? तो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, आपकी आगे जर्नी वगैरह शुरू होती है। बार-बार स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन बहुत आम होता है कि एमबीबीएस में स्कॉलरशिप है। बिल्कुल स्कॉलरशिप्स होती हैं और इसकी जो डिटेल वगैरह है मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज छोड़ दिया करें। खुदारा एक चीज़ मैं पहले व्लॉग में मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आपने अप्लाई करना है हमारे थ्रू तो मुझे मैसेज किया करें, अदरवाइज देखें मुझे अपनी भी स्टडी करनी होती है, इसके अलावा मेरे अपने भी काम वगैरह होते हैं, तो खामखा के क्वेश्चन से आपका टाइम भी ज़ाया होता है, मेरा टाइम भी ज़ाया ना करें, ठीक है? अच्छा, इस चीज़ से ये होता है कि जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या जो नीडी स्टूडेंट होते हैं या जिन्होंने करना होता है फिर उसको भी बंदा रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? मैं खुद परदेश में हूँ, आपके लिए इतनी कोशिश करता हूँ कि दूर-दूर जाके वीडियोस बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता हूँ, यूनिवर्सिटी विजिट करता हूँ, आपको डोम दिखाता हूँ, मैं कोई चार्जेस वगैरह इसके नहीं ले रहा, ठीक है? और खामखा के क्वेश्चन ना किया करें, जिस तरह अभी कल एक बंदे ने बहुत ऑकवर्ड सा क्वेश्चन किया कि मैं जो कैमरे पे बता भी नहीं सकता उस बारे में। तो खुदारा इस चीज़ को अवॉइड किया करें और जो ऑथेंटिक क्वेश्चन हो हाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई ऑथेंटिक बात हो आप पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई ऑथेंटिक चीज़ें हों मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ऐसे-ऐसे क्वेश्चन या डायरेक्ट कॉल करना, टाइम भी देख लिया करें कि ये कौन-सा टाइम है, उस टाइम पे कॉल किया करें, मैसेज किया करें, ठीक है? तो कोशिश ये किया करें कि अपना भी कीमती टाइम ना ज़ाया करें और हमारा भी कीमती टाइम ना ज़ाया करें, ठीक है? और इसके अलावा कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा मेरे बायो में जाएँ, इसी नंबर पर मेरा वीचैट भी है, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, इसी नंबर पे मेरा सारे अकाउंट्स हैं, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, उसके अलावा ये अच्छा जी हमारे ऑफिसेज़ जो वगैरह हैं वो मानसेरा में भी हैं, उसके अलावा एबटाबाद में भी हैं, इस्लामाबाद, मर्दान और लाहौर में हैं, ठीक है? अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने सारा जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने कल एक चीज़ देखी थी, मेरे अभी ज़हन में आई आपसे डिस्कस कर दूँ। आप जब भी एप्लीकेशन फ़ीस जिसको भी दें, अगर मुझे दे रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पर्सनल अकाउंट में मुझे दें। कल को आप उसको क्लेम कर सकेंगे, हाँ जी, डॉक्टर मोहम्मद ज़रियाब ये अकाउंट था, मैंने इसको ये ऑनलाइन पैसे दिए। किसी को भी कैश पैसे ना दें, ठीक है? जो जिसका बाद में आप रिकॉर्ड साबित ना कर सकें, ठीक है? तो ऑनलाइन जो जिस तरह हमारा अकाउंट होता है, बिज़नेस अकाउंट होता है, वो मेरे अपने नाम से हो, ठीक है? उसमें आप पैसे डालें, ठीक है? इसके अलावा आप पैसे वगैरह इस तरह किसी को भी ना दें। ये फ्रॉड से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, शाद रहें। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज किया करें काइंडली, ठीक है? और अभी मार्च इनटेक के लिए हमारे पास स्टिल स्कॉलरशिप की भी सीटें हैं, स्कॉलरशिप के अलावा भी सीटें हैं, बैचलर के लिए भी हैं, इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज के लिए भी हैं, एमबीबीएस के लिए ख़ासकर जो एमबीबीएस के लिए मैं खुद एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, ना चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो मैं एमबीबीएस को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि मैं इसकी हर चीज़ को समझता हूँ, मेरे 5 साल हो गए हैं, ठीक है? अगर इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम करें, ठीक है? और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।